अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पॉलिसीज़ को लेकर होगा। पॉलिसीज़ आपने नाम तो सुना होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने अपने काम करने के जो तरीक़ेकार को वो बयान करती हैं एक रिटन कमिटमेंट के अंदर। रिटन पेज के ऊपर जो एक लिखा हुआ दस्तावेज़ात होती हैं उसके ऊपर, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। तो आज का अपना चैनल भी इसी को लेकर रहेगा। तो वेलकम टू माई चैनल, इट्स हनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो चलें बिना किसी ताख़ीर के आप अपना टॉपिक का आगाज़ करते हैं, जो कि है HSE पॉलिसी। पॉलिसी से पहले मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, तो चलिए आज जो हमने पीछे एक उसकी एग्जांपल देखी थी एक तालिब इल्म की, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। उसका ऑब्जेक्टिव था कि उसने अपना इम्तिहान पास करना है और अच्छे नंबरों से पास करना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने गोल सेट करता है। गोल को अचीव करने के लिए अपने टारगेट सेट करता है, उनकी तैयारी करता है जो उसने गोल सेट किए होते हैं। वो तो हो गई एक अलग। ये HSE पॉलिसी के अंदर हम देखेंगे कि पॉलिसी जो है वो क्या चीज़ है। तो कहता है कि ये एक लिखी हुई दस्तावेज़ात होती है जो कि एक तंजीम करती है अपने वर्कर्स के लिए, जो वहाँ पर काम करते हैं। एक अदारे के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए एक लिखी हुई दस्तावेज़ात हैं किसी तंजीम की तरफ से, कि जिस चीज़ की वो पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे वो HSE की पॉलिसी है, चाहे वो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, चाहे वो किसी काम करने की पॉलिसी है, कुछ भी है, ठीक है, उसको उस चीज़ को वो हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे अपने अदारे के अंदर, अपने काम के बिजनेस कारोबार के अंदर। जिस चीज़ की वो पॉलिसी आपको दे रहे हैं, वो इस बात की आपसे कमिटमेंट करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि आप वो इस चीज़ को सबसे पहले तरजीह देंगे अपने कारोबार के अंदर, अपने अदारे के अंदर। तो उस चीज़ को कहते हैं पॉलिसी। तो ये हम देखेंगे HSE पॉलिसी को, कि HSE पॉलिसी क्या होगी। जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड पॉलिसी होगी उसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी बोलेंगे। कि एक रिटन कमिटमेंट होगी जो एक तंजीम की तरफ से होगी, जो एक कंपनी की तरफ से होगी, जो एक इदारे की तरफ से होगी अपने वर्कर्स के लिए, कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे अपनी कंपनी के कारोबार के अंदर। मीन्स कि सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि उनकी वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे HSE पॉलिसी। तो कहता है ये बेसिकली शो करती है क्या, कि एक तंजीम की अप्रोच को जो वो हासिल करना चाहती है उसके नताइज को लेकर। ऐसे है कि जय देख लें, हमने देखी थी एग्जांपल स्टूडेंट की, तो उसका गोल था उसने इम्तहान पास करके अच्छा रिज़ल्ट देना है। तो उसको वो किस तरीके से आप अचीव करेगा, उसके लिए वो अपना जो एक टाइम टेबल के साथ साथ एक पॉलिसी भी अगर बना ले कि वो इतनी देर में ये काम करेगा, इसमें ये काम करेगा, इसी तरह इसकी इस पर मेहनत करेगा, इतनी देर इस पर मेहनत करेगा, फिर उसको जांचने के लिए वो जो इम्तिहान देगा उसके बारे में, मीन्स के ओवरऑल जो उसकी पुलिस जो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो उसका तरीक़ाकार, जो उसके स्टेप होंगे कि वो ये जो जो काम करेगा वो उसकी पॉलिसीज़ कहलाएगी। तो कहते हैं इसको बनाने का तरीका हम देखेंगे कि ये कैसे बनती है। तो कहते हैं इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कंटेंट के होते हैं इसके पॉलिसी के। सबसे पहले कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन होती है, कि वो क्या करना चाहता है, कि हम क्या कर, जो हम इसमें लिखेंगे वो 3 चीज़ें इसके अंदर होंगी। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट टू डू। नंबर 2 पर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तंजीम को भी कहते हैं और तरतीब को भी कहते हैं। यहाँ पर ये तरतीब आएगी। तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हु इज़ गोइंग टू डू इट, कौन इसको करेगा, कौन इसको लेके जाए। सबसे पहले तक क्या किया जाएगा, दूसरे नंबर पे आएगा कौन करेगा, और तीसरे नंबर पर है अरेंजमेंट्स और कैसे करेगा। ठीक है, 3 चीज़ें हम सेक्शन इसकी देखते हैं पॉलिसी बनाते वक्त,
कि सबसे पहले क्या काम किया जाएगा, कौन करेगा वो काम और किस तरह करेगा, कैसे करेगा। तो ये है उसके सेक्शन। इन 3 चीज़ों को पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं, रखा जाता है हर स्टेप के अंदर। तो जैसा कि हमने देखा, कहता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। तो रिटन कमिटमेंट होती है, प्लानिंग स्टेटमेंट होती है, लिखी हुई दस्तावेज़ात होती है या मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ात होती है, उसे हम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कहते हैं। नंबर 2 पर था ऑर्गेनाइजेशन, तरतीब थी किनकी, कहता है जो डिवीज़न ऑफ रोल्स होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। हमारा काम, एक आपने टीम तश्कील दी है तो आप उनमें से हर किसी फ़र्द को उसकी ज़िम्मेदारी देंगे कि उसने ये काम करना है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालेंगे लोगों के दौरान जो उसने टीम तश्कील की है, और जो उसका फीडबैक होगा उसका वो फ़ैसला करेगा कि ये उसकी तरतीब, उसकी जो काम उसने तकसीम किए थे, जो उसने अपने टीम के अंदर जिस जिस बंदे को, जिस जिस फ़र्द को उसकी ज़िम्मेदारी दी थी, क्या उस पर वो पूरा हुआ है, उसका जो फीडबैक है वो उस पर डिसाइड करेगा। तो तीसरे नंबर पर था अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट में क्या आएगा, ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आइदर फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स आर प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर एंड फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग आर डन। तो कहता है कि तमाम हासिल करदा जो उसके ज़राए हैं, हत्ता कि वो माली हों या इंसान के ज़रिए, वो मुहैया करना किसकी ज़िम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की। और उसको फ़िज़िकल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करना उस मनसूबाबंदी को, ये भी एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी। मीन्स कि एक अदारे के अंदर जो पॉलिसी बनेगी उसमें वो क्या करेंगे कि वो अपनी रिटन कमिटमेंट लिखेंगे कि वो क्या काम करेंगे, फिर उसको बताएंगे वो उसकी ज़िम्मेदारी जो इसको तकसीम किया गया होगा कि किस फ़र्द के हिस्से कौन सी ज़िम्मेदारी होगी, वो उसको उसका लिखेंगे कि ये फ़लाँ बंदा करेगा और कैसे करेगा वो भी इसके अंदर लिखा जाएगा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेटमेंट की खसूसियात क्या है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की। इसको HSC पॉलिसी को स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन भी कहते हैं। तो उसकी खसूसियात देखते हैं। कहता है इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, ये एक लिखी हुई दस्तावेज़ात होती है, कोई ज़ुबानी कलामी उनके साथ किया वादा नहीं होता, ये एक लिखी हुई दस्तावेज़ात के तौर पर सामने आती है। कहता है ये एक नेटिव लैंग्वेज होती है, इलाकाई ज़ुबान में होती है। एक जगह पर है जहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो सिर्फ अपनी इलाकाई ज़ुबान से समझते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाओ तो उनको पंजाबी नहीं आएगी, पंजाबी वालों को पहाड़ी ज़ुबान की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ये हमेशा जो इलाकाई ज़ुबान है उस पर मुश्तमिल होती है, जो हम उनके साथ कमिटमेंट करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं। तो तीसरे नंबर पर है, कहता है कि ये साइन होती है कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। जो कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है एक कंपनी का, उसकी तरफ से ये साइंड होती है, उसकी तरफ से ये अप्रूवेबल होती है कि ये हम चीज़ें हमारी नज़र के सामने बनाई गई हैं, हम इसको जैसे लिखे हैं वैसे इस सब को पूरा करेंगे। तो उसके बाद कहता है इसको रिवाइव किया जाता है बाकायदा इंटरवल्स के अंदर। मीन्स के इस पॉलिसी को देखा जाता है क्योंकि लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं, एक जगह पर चेंजेस आती जाती हैं। अगर कुछ चेंज करना होता है तो उसके लिए इसको रिवाइव भी किया जाता है बाकायदगी से, ताकि देखा जाता है कि जो हमने पॉलिसी के अंदर अपने कमिटमेंट किया उस पर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, इसलिए उसको रिवाइव किया जाता है। फिर इसे कहता है कि इसको डिस्प्ले किया जाता है मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, एक तंजीम के अंदर, एक अदारे के अंदर, एक कंपनी के अंदर। इसकी जो खसूसियात में है, सबसे पहले था ये रिटन फॉर्म में आएगी, दूसरे नंबर पर था ये इलाकाई ज़बान के अंदर होगी, तीसरे नंबर पर था ये साइंड होगी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, और चौथे नंबर इसको बाकायदगी से देखा जाएगा, और पाँचवें नंबर पर है ये मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर आपको शो होगी एक तंजीम के अंदर, एक अदारे के अंदर। और ये HSC पॉलिसी बनाना हर कंपनी की ज़िम्मेदारी है, हर HSC पर्सनल की ज़िम्मेदारी है कि जो जिस जगह पर अपना काम सर अंजाम दे रहा है, जो टीम वो तश्कील दे रहा है, उसके अंदर वो अपनी पॉलिसी को शो करे कि वो अपना काम किस तरह करेगा, कौन उसका काम करेगा और कैसे करेगा। तो ये एक पॉलिसी है
जो कि बनाई गई है जसकोन टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना डिप्लोमा किया है जसकोन टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाहौर से, तो उनकी भी एक पॉलिसी थी, उन्होंने भी एक रिटर्न कमिटमेंट की हुई थी अपनी हमारे साथ कि वो अपने अदारे के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, ये हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनकी पॉलिसी है कि वो अपने अदारे के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर किस तरह कमिटमेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं, कहते हैं जिसको टेक्निकल इंस्टीट्यूट टीम्स एट ऑल लेवल शेल endeavor to ensure the satisfaction of all stakeholders by providing the best value in all trainings and services by recognizing that quality, health, safety, environment and community responsibilities are integral part of our operations। कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर क्वालिटी, उसकी खूबी, सेहत, हिफाजत और माहौल को, कम्युनिटी जो है हमारी, इनकी जिम्मेदारियां हमारे ऑपरेशन का हिस्सा है जसकोन वालों की टीम का। तो वो आगे बताता है कि वो ये चीज़ें अचीव करते हैं, करना चाहते हैं। वो कहता है एस्टैब्लिश एंड रिव्यूइंग क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट। जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और टारगेट सेट किए हैं किनके रिलेटेड, क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को लेकर, उसको वो स्टैब्लिश करेंगे और उसको देखेंगे। फिर कहता है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और प्रोसीजर, कि वो एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे और बनाएंगे और प्रोसीजर पर काम करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसको देखेंगे और कंटिन्यूली इम्प्रूविंग मीन्स के हम देख कंटिन्यू जारी रहेगा उसको इम्प्रूविंग, उसको बेहतर करना, उसकी परफॉर्मेंस को, किसकी, हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट की। तो उसके बाद कहता है रिकॉग्नाइज दैट क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट इज़ एवरीवन्स डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक की डायरेक्ट जिम्मेदारी है इसको रिकॉग्नाइज करना। तो उसके बाद उसकी अवेयरनेस देना, उसके स्किल्स, उसकी महारतों को देखना और सिस्टम की एफिशिएंसी को भी देखना इसके अंदर शामिल है। तो उसके बाद है कहता है जो उसके अंदर ख़तरा आता है उसके अंदर कमी के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए प्रिवेंशन मेजर्स करते हैं, रोकने के लिए जो उसके इकदाम करने चाहिए उसे वो करते हैं मुकम्मल। उसके बाद है मेकिंग ईच टीम मेंबर, हर टीम के मेंबर बनाए जाते हैं अकाउंटेबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स, जो उसके मामलात होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, उसके लिए टीम मेंबर्स अकाउंटेबल बनाए जाते हैं। तो मीटिंग और इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमिटमेंट्स, जो उन्होंने बाहर वालों के साथ कमिटमेंट किए हैं, जो अंदर वालों के साथ कमिटमेंट की हुई हैं, उनके साथ उन सबको वो देखेंगे। ये फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इसी तरह फ्रेमवर्क और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मुकम्मल करेंगे। फिर इस्टेब्लिश करेंगे ऑडिट सिस्टम को, कि इंस्पेक्शन सिस्टम जिसे कहते हैं ऑडिट होगा, और उसके अंदर कोई अगर मसला होता है तो उसे वो ठीक एक्शन लेकर करेंगे कंप्लीट। इसके बाद कहता है हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के जो रिस्क हैं उनसे रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस, जो उनका काम करने का, जो उनका काम चल रहा है उसको इंश्योर करेंगे। और बीमारी, सेहत, हादसा और माहौल के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट को वो रोकेंगे, उनसे बचाएंगे, इंश्योर करेंगे वो सिस्टम को। और सप्लायर्स जो उनके हैं, उनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके कंपैटिबल हैं उनकी अपनी कमिटमेंट के साथ। और उसके बाद है उसकी रिस्पेक्ट है डीलिंग के अंदर, जो उनके पास उनके कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उनके साथ डीलिंग कैसे करेंगे, और स्टेक होल्डर्स, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, और उनके साथ वो डील कैसे करेंगे। तो राब्ते में रहेंगे पॉलिसी के आज तमाम स्टेक होल्डर के साथ। ये उनकी एक पॉलिसी बनाई गई है जो अदारे की तरफ से है, कि इसके लिए उन लोगों के लिए जो उनके अंदर उस अदारे के अंदर आते हैं
उनमें स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनके अंदर उनके पार्टनर्स भी शामिल हैं और उनके सप्लायर्स भी शामिल हैं, उनके सब कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है। ये पुलिस उनके साथ एक मुआहदा है लिखा हुआ कि वो ये सब काम अपने दायरे के अंदर करेंगे अपने क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट को इंश्योर करने के लिए। तो जैसे कि आप देखें जनरल मैनेजर की तरफ से अप्रूव है, उनके सिग्नेचर भी हैं। तो ये वहाँ की इलाकाई ज़बान मीन्स की नेटिव लैंग्वेज है, उसके अंदर भी शाया थी, इंग्लिश में भी शाया है क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं उनके लिए भी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मीन्स कि आपने देखा एक पॉलिसी बनाने का मकसद हमारा क्या है कि हमें पता होता है कि हमने ये काम करना है, क्योंकि इंसान है चीज़ें भूल भी जाती हैं और याद भी रह जाती हैं कि हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। तो इसके लिए हमें अगर हम पॉलिसी अगर अपनी किसी चीज़ की बनाते हैं तो उसको रिव्यू करने से हमें उस चीज़ों का पता भी चलता है कि हम ये चीज़ें करनी हैं, कब करनी है, इस बात का भी इल्म होता है। तो बेहतर होता है कि अगर इंसान अपनी लाइफ की भी पॉलिसी बना ले। तो अगर आपने कोई काम करना है तो सबसे पहले उसकी पॉलिसी बनाए कि आपने वो काम किस तरह करना है और कैसे करना है। 3 चीज़ें हमने देखी हैं पॉलिसी के अंदर रखी जाती हैं, क्या करना है हमने, कब किसने करना है और कैसे करना है। इन चीज़ों को रखकर एक पॉइंट बनाया जाएगा, दूसरे पॉइंट में रखा जाएगा, तीसरे पॉइंट में भी इन 3 चीज़ों को देखा जाएगा। तो इसी तरह पॉलिसी बनाई जाती हैं अपने एक काम की, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो या ना हो। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस, click on bell icon after subscribe the channel and asking your question in comment section, and thank you for watching the video. Allah Hafiz.